वैसे पार्सल तो करवा लेते हैं लोग करवाने वाले, और इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा बहुत झिझक होती है, अगर झिझक उड़ा दें तो, क्योंकि उमूमन ये होता है कि जो बच गया ना वो फेंक दिया जाता होगा। तो इस तरह अगर पार्सल ले लें आप, भले किसी और को दे दें, खुद आपके बच्चे ना भी खाएं तो किसी के पेट में जाए। और अगर ये पता है कि होटल वाला ज़ाया नहीं करेगा तो अगर छोड़ दिया तब भी कोई हर्ज नहीं है। तो छोटे छोटे होटल जो होते हैं इनमें हो सकता है ज़ाया ना होता हो, आगे पीछे इसको यूज़ कर लिया जाता। मुझे कोई इसकी डीपली मालूमात नहीं है। और अगर ये आपको लगता है कि मैं ये रोटी ले लूँगा जो बच गई है, इसमें मेरी इज्जत में फ़र्क आएगा, लोग बातें बनाएंगे, मेरा मजहबी तशख़्ख़ुस है, वो मतलब यानी कि डैमेज होगा, तो फिर रोटी छोड़ दी जाए, खाना भी छोड़ दिया जाए, ना लिया जाए। कि लोग ये ना बोलें कि जैसे आपका गेटअप इस्लामी है, बोले यार मौलाना लोग बड़े हरीस और लालची होते हैं, अब बचा हुआ खाना भी नहीं छोड़ा, ये भी ले गया भाई, चमड़ी जाए पर धमड़ी ना जाए। तो इस तरह अपनी इज्जत बचाना ये भी लाजमी है। तो अपनी इज्जत खराब हो रही है तो फिर इसको छोड़ दे, क्योंकि ये छोड़ना, जो छोड़ दिया ना आपने, प्लेट में बचा दिया, कुछ कौरमा बचा दिया, तो आधी रोटी बचा दी, ये छोड़कर चला जाना ये गुनाह नहीं है, ये जहन में रखें। ये नहीं कह सकते हम कि ये ज़ाया हमने कर दिया, ये गुनाह नहीं है। और इज्जत बचाना ये लाजिम है, बल्कि वाजिब है कि अपनी इज्जत जहाँ ख़राब होती हो और शरीयत की छूट मिलती हो तो वहाँ मतलब अपनी इज्जत तो बचानी होगी, इज्जत खराब ना करे लोग। वरना मजहबी गेटअप वाले को देखकर फिर सारे मौलानाओं को जो है ना वो खींच रहे होते हैं। अच्छा, अब ये बच कर हमने छोड़ दिया ना, तो हम गुनाहगार इसलिए नहीं है कि हमने फेंका नहीं है, हमने बर्तन में ये छोड़ दिया। अब ये जो उठाकर फेंकेगा अगर कोई, तो फिर जुर्म उसका होगा। जो मैं समझ सका हूँ ये है, वरना तो ये कि माशरे में कोई बचेगा नहीं, प्लेटों में सभी छोड़ते हैं। अब जैसे कि मैंने तो बाद उलमा को तफन्नुन करते हुए भी देखा है कि निकाल देते हैं इतना, तो बोलते हैं भाई जान बचाना फ़र्ज है, ज़्यादा खाकर तकलीफ हो जाएगी। मैंने नोट किया, समझे, किसी दौर में इससे भी है। तो वो तफन्नुन में कभी ये ज़्यादा खाऊंगा तो मैं फंसूंगा, बीमार पड़ जाऊंगा, तो ये मैं नहीं खाऊंगा, इतना डाल दिया तुम लोगों ने, अब ये छोड़ दिया, तो क्या अब ये उस आलिम साहब को हम गुनाहगार बोलेंगे? छोड़ दिया, लोग तो निकाल रहे होते हैं। तो जो बच गया वो हमने नहीं फेंका, हर बर्तन में रखा, मैं पानी ज़्यादा निकल आया, मैंने पी लिया, तो अब यार नहीं पिया जा रहा, मैं छोड़ दिया, जब मैं उठ के चला गया, ये पानी है इसमें। अब इसने उठा के फेंक दिया, उसने उठा के फेंक दिया, अब मुजरिम तो वो है ना, कि मोमिन का जूठा नापाक तो नहीं होता, पीना तो है, इसको कोई भी यूज़ इसका मौजूद है इस पानी का, तो यूज़ नहीं किया, फेंक दिया, तो फेंकने वाला ही अब मुजरिम होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। से आम तौर पे इसको मायूब समझा नहीं जाता, इनका स्टेटस कुछ बहुत ज़्यादा हाई हो तो एक अलग बात हो जाएगी, वरना चाहे मौलाना हो चाहे दूसरे हों, इसको कम ही मकामात होंगे कि किसी मकाम पे इस तरह छोड़ा जाता हो। आम तौर पे पार्सल और पार्सल के लिए बहुत अच्छे अच्छे बॉक्स, थैलियाँ वगैरह जो होती हैं ये दी जाती हैं और पार्सल करके देते हैं, और उसमें आम तौर पे इसको कोई बुरा समझा नहीं जाता हमारे यहाँ पर। मुमकिन है कि कोई ख़ास इस तरह का मकाम हो या कोई ख़ास इतनी बड़ी कोई शख्सियत हो कि उसके लिए इस तरह का मामला हो, वरना हर तरह के लोग जो है, अच्छे भले पैसे वाले बड़े लोग, सब ये कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये भी एक जहन में दूसरों के आता है, लोग इस तरह की बातें करते हैं, और अब तो बाहर मुल्कों के अंदर बाकायदा ऐसे केसेस भी हुए हैं कि जब खाना ज़्यादा मंगवा लिया तो उनके ऊपर होटल इंतज़ामिया की तरफ से केस किया गया कि आपका जब इतनी ज़रूरत ही नहीं थी तो फिर आपको इतना मंगवाना नहीं चाहिए था। ये बाज़ मुल्कों के अंदर इस तरह के मैंने बाकायदा पढ़े हैं। अब वल्लाहु आलम, यानी आपने जो फरमाया वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ऐसा होता हो ये इल्म में नहीं है। ये जो नुमाइंदगी कर रहे थे ना यार, इनको भी अपना तजुर्बा होगा, वल्लाहु आलम। आदमी शर्माएगा फिर जैसा खाना। अब आपने बोतल पी है ना, बोतल पी, अब ज़्यादा पी नहीं जा रही, बोतल इतनी बड़ी है, ख्वाहिश थोड़ी की थी, अब वो पी नहीं जा रही, तो क्या आप उसको बोलोगे प्लास्टिक की थैली में डालो, उसको दे दो, वो तो साथ ले जाते हैं। चाय बच गई तो वो नहीं, बोतल, हर बोतल तो डिस्पोजल तो नहीं होती,
कांच की होती है जो बोतल तो रख लेते हैं ना हमारे यहाँ, तो ये चाय बच गई, चाय ज़्यादा मतलब नहीं पी जा रही, तो अब ये क्या करेंगे, आप इसके लिए शॉपर लेंगे, उसको ले जाएंगे इसको, तो लोग इसमें अजीब मैंने ताज्जुब की नज़र से ऐसी चीजें तो फिर एक अलग हो जाती हैं, लेकिन मगर जिस तरह ये की ना गुफ्तगू ये कर रहे थे कि घर पे खाना ले जाऊंगा तो मेरा एक स्टेटस है, तो मैं घर अपने घर वालों को ऐसी चीज कैसे खिलाऊंगा, तो ये तो मुझे नहीं मालूम किस तरह भी होता है, वल्लाहु आलम। अब वो भी मतलब ये नहीं, मैं ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि इसने ये ज़ाया नहीं किया, छोड़ दिया, फेंकेगा जो मुजरिम वो है, होटल वाला अगर इसको फेंक देता है और वो वाकई खाने के इस्तेमाल का है तो ये गुनाहगार होगा। हम छोड़ के आ गए, ठीक है, हम नहीं खा पा रहे। वैसे आम तौर पर आजकल देखा जाता है कि जब वो खाना बच जाए और होटल में कहा जाता है कि भाई इसको पैक कर दें, तो अब थोड़ा मयार पैकिंग का भी अच्छा लगता है कि मतलब वो जिस तरह से देते हैं ना, तो पैक करने का भी कुछ अब उर्फ हो गया, यूं लगता है कि जैसे वो अच्छी थैली में डाल कर। फैशन हो गया है। जी जी, तो यूं मतलब अब ये तरकीब है, लेकिन आपका भी अगर तवज्जो ऐसे होटल वाले कि जो खाना फेंक देते हों या काबिल इस्तेमाल या किसी को गरीबों को दे सकते हैं, उनको निज़ाम बनाना चाहिए। जी हाँ, निज़ाम बनाना चाहिए, ज़ाया नहीं करना चाहिए। बाकी आदमियों का भी स्टैंडर्ड होता है यार, अब एमए ने होटल में गया खाने के लिए, ये बचेगा और खाना ये ले लेगा, इसको वोट देगा आइंदा कोई? नहीं, वो शर्माएगा ना, मतलब बड़ा आदमी शर्माएगा, दरमियाना आदमी इतना नहीं शर्माएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मदनी मुज़ाकरा जो है वो याद रमज़ान के उन्वान पर है। माह रमज़ान में जिन इस्लामी भाइयों ने एक माह और आखिरी अशरे के एतकाफ़ की सआदत पाई, खुसूसियत के साथ आज मदनी मुज़ाकरे में उनकी शिरकत की तरकीब है। तो आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में भी अल्हम्दुलिल्लाह मोतक़िफ़ीन जमा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में भी मोतक़िफ़ीन के जमा होकर मदनी मुज़ाकरे में शामिल होने की इत्तिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मदनी मुज़ाकरे में इल्म व हिकमत के हमें ढेरों मदनी फूल मिलते हैं, वहीं हमें अमीर अहले सुन्नत अपना मुरीद भी बनाते हैं, और जो अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बनता है वो गौस पाक का मुरीद बन जाता है। और मेरे गौस पाक की तो क्या शान है कि शेख अबुल हसन अली बिन सिंजारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, शेख अब्दुल कादिर दुनिया के सरदारों में से एक हैं और आप रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह पाक के तहाइफ में से मखलूक के लिए तोहफ़ा हैं। तो जो इस्लामी बहनें मदनी चैनल सोशल मीडिया के ज़रिए शामिल हैं वो भी बेअत हो सकती हैं। अमीर अहले सुन्नत मर्दाना अल्फाज फरमाएँ तो आप जनाना अल्फाज दोहराएँ। अपने बच्चों को भी अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए क़ादरी सिलसिले में दाखिल कर लीजिए। इसका तरीका ये है कि स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, इन नंबर्स पर आप अपने बच्चों के नाम, उम्र, एड्रेस वगैरह भेज दें। याद रखें कि नाबालिग बच्चों को मुरीद बनाने के लिए वालिद या सरपरस्त की इजाज़त ज़रूरी होती है। जो किसी और पीर कामिल से मुरीद हैं वो भी बेअत बरकत हासिल कर सकते हैं, यानी तालिब हो सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाए मुरीद होता हूँ मैं, तो ये कहें तालिब होता हूँ मैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो अपने पीर ही से मुरीद रहेंगे, अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। तो अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें आपसे मुरीद और तालिब होना चाहते हैं, उन्हें अपना मुरीद और तालिब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह
کہا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ